हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गति। ये गति बल और कार्य, ये पहला पार्ट है आपके क्लास 9th की फिजिक्स का। तो इसके बारे में हम अध्ययन करें तो गति होती क्या है, इसके साधारण अगर हम प्रैक्टिकली अपने दैनिक जीवन में देखें तो जैसे कि हम खड़े हैं, कोई इंसान बगल से जा रहा है तो हमारे सापेक्ष वो इंसान क्या है, गतिशील है। यानी कि हम उसको देख रहे हैं, वो समय के साथ उसकी स्थिति का परिवर्तन हो रहा है। तो समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु की किसी वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु की समय के साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। इसकी हर एक बात का मतलब है किसी वस्तु के सापेक्ष, किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु के समय के साथ स्थिति परिवर्तन। अर्थात हम अगर बात करें कि आप ट्रेन में बैठे हो, एक अच्छा उदाहरण है, आप ट्रेन में बैठे हो, आपके सामने बैठा हुआ इंसान ट्रेन के साथ तो गति कर रहा है, लेकिन आपके सापेक्ष क्या है, स्थिर। ट्रेन के सापेक्ष क्या है, स्थिर है। लेकिन वो बाहर देखता है तो बाहर वाला इंसान क्या कहेगा कि आप ट्रेन के साथ जा रहे हैं, यानी आप क्या हैं, गतिशील हैं। लेकिन जो इंसान अंदर बैठे हैं उनके सापेक्ष क्या है, स्थिर। यानी कि कोई भी गति है तो किसी न किसी के सापेक्ष ही इसकी व्याख्या हो सकती है। जैसे कि आप यहां से जितना भी दौड़े, आप पृथ्वी के बाहर चले जाए तो पृथ्वी पूरी की पूरी गतिशील है, यानी पृथ्वी के सापेक्ष आप स्थिर हैं। अर्थात अगर हम बात करें चंद्रमा में कोई इंसान दौड़ रहा है या स्थिर है, मान लीजिए चंद्रमा में इंसान कोई स्थिर है तो चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के सापेक्ष, तो हम जब पृथ्वी से चंद्रमा वाले इंसान को देखेंगे तो हमारे सापेक्ष क्या है, गतिशील है। यानी हमारे सापेक्ष उसके समय के साथ स्थिति का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर चंद्रमा के रेफरेंस में देखें तो नहीं हो रहा है। तो ये एक अच्छा उदाहरण किसी वस्तु के सापेक्ष व्याख्या कर सकते हैं। आप बस में बैठे हुए हैं, आपके साथ बैठा हुआ इंसान आपके लिए स्थिर है, चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन आप बाहर देखेंगे तो एक इंसान आपको देख के क्या कहेगा, आप गतिशील हैं बस के साथ। तो ये होती है गति। इसके बारे में अच्छे से भौतिक विज्ञान को अध्ययन करने के लिए सबसे पहले भौतिक विज्ञान की दो राशियां होती हैं, दो प्रकार की राशियां। भौतिक राशियों के बारे में अगर हम बात करें, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार से होती हैं। एक और है, लेकिन उसके बारे में हमें क्लास 9th स्टैंडर्ड में अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं। तो हमारे भौतिक राशियां जो है वो क्या है, एक अदिश राशियां हैं, और एक है सदिश राशियां। एक अदिश राशियां होती है, एक सदिश राशियां, दो प्रकार की राशियां होती हैं। और एक होती है हमारी टेंसर राशि, जो कि हमें इसमें अध्ययन करने क्लास 9th में कोई भी जरूरत नहीं उस स्टैंडर्ड को अध्ययन करने के लिए। तो अदिश राशियां कैसी होती हैं, तो देखो कोई भी राशि हो उसमें दो चीजें होती हैं, कोई भी राशि हो दो चीजें होती है, एक होती है दिशा और एक होता है परिमाण। दो चीजें संभव है किसी भी राशि में, दिशा या तो परिमाण। तो देखो ध्यान से, आदिश का मतलब है नेगेटिव सेंस देता है, मतलब नेगेटिव सेंस दिशा, यानी कि ऐसी राशि जिनमें से दिशा नहीं होती, जिनकी व्याख्या के लिए दिशा की हमें आवश्यकता ही नहीं होती, केवल किसकी आवश्यकता होती, परिमाण की। तो ऐसी राशियां जिनकी व्याख्या के लिए, जिनको प्रदर्शित करने के लिए क्या है, क्या आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। यानी वे राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए
जिनको प्रदर्शित करने के लिए, ऐसा लिखो, प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें तो कौन कौन सी राशियां, द्रव्यमान हो गई, दूरी हो गई, चाल हो गई, बहुत सारी हैं, आप लगा लेते हैं। द्रव्यमान हो गई, चाल हो गई, दूरी हो गई, इनको प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो कैसी राशियां होती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। और इसी के अपोजिट सदिश राशियां क्या है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण दोनों में होता है भैया, सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियां, यानी कि अगर हम बात करें इसके उदाहरणों की बात करें, कौन कौन सी है, आपके विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सारी राशियां क्या हैं, सदिश राशियां होती है। यानी वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। और वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। इसके बाद आगे क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, ये हम लोग अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे।